हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। मैं डीपी सर। आज की इस वीडियो में आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना सिखाऊंगा। ठीक है, मैट्रिक्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है वो थोड़ा सा टफ टास्क होता है। ठीक है ना, तो ध्यान से समझना कि मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। मैं आपको 2 × 2 और 3 × 3 दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आप जानते हो कि मैट्रिक्स में आपके पास रो होती है, रो 1 रो 2। ठीक है, और ये इधर की रो 1 और इधर की रो 2। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख देते हैं कि इसका जो मैट्रिक्स है ये 2 × 2 का है, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम है। और इसमें भी क्या है, 2 रो और 2 कॉलम है। इसको रो 2 कहते हैं और ये जो होती हैं इनको कहते हैं कॉलम। ठीक है, ये हैं हमारे कॉलम, इसमें ये वाली कॉलम है। ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2, ये हमारे पास रो और कॉलम होते हैं। अब होता क्या है कि आप जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करते समय आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो रो 1 है इसका मल्टीप्लाई पहले आप इससे करोगे, देन फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम 1 से फिर कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो कि जो आपका फर्स्ट नंबर होता है, जैसे कि आपके पास मैट्रिक्स होता है, इसको पहले नंबर को कहते हैं A11, इसको कहते हैं A12, इसको A21 और इसको A22, इस तरीके से कहते हैं। ठीक है, अगर आप पहला टर्म निकालना चाह रहे हैं ना 1 1, तो इसका मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इस तरीके से ध्यान रखना। तो फर्स्ट रो ये हो गई और फर्स्ट कॉलम ये हो गया, तो उस तरीके से आपका पहला मल्टीप्लिकेशन निकलेगा। फिर दूसरा 1 2 के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो यही रहेगी और कॉलम क्या रहेगा, ये सेकंड हो जाएगा। बस समझ आ रही है? तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखो कैसे करना होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आप अगर ए बी का मल्टीप्लाई करोगे ना और बी ए का मल्टीप्लाई करोगे, बच्चा क्या सोचता है कि ए बी और बी ए दोनों एक जैसे होते हैं। नहीं, ए बी का मल्टीप्लिकेशन और बी ए का मल्टीप्लिकेशन दोनों अलग अलग आता है। तो ध्यान रखना, ए बी और बी ए दोनों आपस में क्या होते हैं, अलग होते हैं, कभी भी एक नहीं होते। पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी फाइंड करना है या बी ए फाइंड करना है, अगर पेपर में बी ए आ गया तो बच्चा क्या कर देता है, गलती से ए बी फाइंड कर देता है और वो सोचता है कि बी ए ही ए बी के बराबर होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ध्यान रखना, दोनों अलग अलग होते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो ध्यान रखना, हम ए बी का मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं। ठीक है, देखो क्या बताया हमने कि फर्स्ट A11 निकालने के लिए आपको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इस वाली टर्म को, ठीक है, इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रखना, इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे करना है, 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 3, बीच में आएगा प्लस। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 1, ये हो गया पहला एलिमेंट। ठीक है, फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले से, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5। इस तरीके से ये आपका दूसरा एलिमेंट भी आ गया। ठीक है, फिर देन आप इस वाली रो को कॉलम 1 से फिर से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 × 3 प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1, इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसी रो को इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5। इस तरीके से ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब इसे आप कैलकुलेट कर लेना। बस ध्यान रखना कि जब पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को दूसरे से करना है, उसके बीच में क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 3 15 प्लस का 2, ऐसे ये 10 + 10 और ये 9 + 4 और ये 6 + 20। तो ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा 15 + 2 17, 9 + 4 13, 10 + 10 20 और 6 + 20 26। तो इस तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया आपका 2 × 2 का मैट्रिक्स। अगर इसको 3 × 3 में करना हो तो कैसे करना होगा, तो 3 × 3 का एक मैट्रिक्स करके देखते हैं। कंसेप्ट वही रहेगा कि 3 × 3 में क्या होगा कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, 3 × 3 के होंगे। तो 3 × 3 का आपको ध्यान रखना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ऐसे एलिमेंट आपके पास आएंगे।
अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि कभी किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो कौन सा मैट्रिक्स बन के आता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। और ये भी बताऊंगा मैं कि इसमें ये पॉसिबल है या नहीं है, बस में मतलब इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है या नहीं है, ये भी आपको समझना होगा। कभी कभार क्या होता है, दो मैट्रिक्स दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है मल्टीप्लाई करो, जबकि उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता, तो वो भी अभी हम सीखेंगे, ठीक है। पहले हम सीखते हैं कि इसका मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा। देखो कंसेप्ट वही रहेगा, ए बी का मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना हमेशा ऐसे ही होगा, रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, अब 4 हो जाएगा, प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा 12, प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 15, ये हो गया इस तरीके से, ठीक है ना। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 1 से 2, प्लस 3 को 0 से 0, प्लस 5 को 2 से 10, ठीक है। फिर ऐसे ही अगला इसी कॉलम को, रो को इस कॉलम से, 2 को 3 से 6, प्लस 3 को 5 से 15, प्लस 5 को 1 से 5, इस तरीके से ये आपका पहला 3 एलिमेंट आ गए, ठीक है। अब दूसरा रो ले लो, दूसरे रो को तीनों से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 6 को 2 से 12, प्लस 7 को 4 से 28, प्लस 8 को 3 से आपका आ जाएगा 24, ठीक है। ऐसे 6 को 1 से 6, प्लस 7 को 0 से 0, प्लस 8 को 2 से 16, ठीक। अब 6 को 3 से 18, प्लस 7 को 5 से 75, प्लस 8 को 1 से 8, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कोई कंसेप्ट इसमें तगड़ा नहीं है, बस आपको एक बार रो ले लेनी है और फिर तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देनी है, सिंपल सा है। 3 को 2 से 6, प्लस 2 को 4 से 8, प्लस 1 को 3 से 3, ऐसे ही फिर 3 को 1 से 3, प्लस 2 को 0 से 0, प्लस 1 को 2 से 2, ठीक है। 3 को 3 से 9, प्लस 2 को 5 से आपका 10, प्लस 1 को 1 से 1, ठीक है। ये तो मैंने इस तरीके से कर दिया, बट आप अपने दिमाग में भी इनको प्लस डायरेक्टली कर सकते हैं, बट वो तब होगा जब आप थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे और रिवीजन आपके मतलब आपको रिवीजन अच्छा सा आ जाएगा, मतलब आप कई बार क्वेश्चनों को कर लोगे, ठीक है। अब इसको बस आप क्या कर देना है, प्लस कर देना, हो जाएगा आपका। तो 12 और 4 16, 16 और 15 31, ठीक है। ऐसे ही 28 और 12 40, 40 और 24 64, 8 और 3 11, 11 और 6 17, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 22, और ये हो गया आपका 5, तो 15 5 20 और 6 26, और 35 या 18 और 8, 18 और 8 आपका हो गया 26, और 26 और ये हो जाएगा आपका 61 हो जाएगा, ठीक है। 26 और 35 61 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 20, ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि दो मैट्रिक्स ए और बी आपस में मल्टीप्लाई इनका पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। और जब आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या निकल के आएगा, भाई ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है, और उसका रिजल्ट निकल के क्या आएगा, कौन सा मैट्रिक्स बन के आएगा, 2 × 2 का बनेगा, 3 × 3 का बनेगा, ये आपको पता करना जरूरी है। तो देखो मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। आपके पास दो मैट्रिक्स हैं 3 2 1 5, ये मैट्रिक्स है एक बी मैट्रिक्स है, ये है आपका 3 2 1 6 2 5, ये मैट्रिक्स है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसको कैसे पता करें। आपको ध्यान रखना है कि इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 का, 2 रो और 2 कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम है।
इसमें रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3, तो इसे कहेंगे 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि पहले वाले का कॉलम देखना है, फर्स्ट वाले का कॉलम, और सेकंड वाले का रो देखना है, ठीक है। सेकंड वाले का क्या देखना है, रो देखना है। देखो फर्स्ट वाले का ये जो 3 है इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, और ये जो 2 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा 6 से। तो इसका मतलब इसके कॉलम और इसके रो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। रो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है इसका, पॉसिबल है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। देन फिर आपको ये चेक करना है कि उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट के लिए आपको क्या देखना है कि पहले वाले का रो मल्टीप्लाई सेकंड वाले का कॉलम, तो ये आपका रिजल्ट निकल के आएगा। मतलब रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 2 इंटू पहले वाले का रो कितना है 2 और सेकंड वाले का कॉलम कितना है 3। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 2 इंटू 3 का निकल के आएगा। चाहो तो आप अब इसको मल्टीप्लाई करके देखना, आपका जो आंसर आएगा वो 2 इंटू 3 मैट्रिक्स का ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया कि 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और 3 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, और ये भी बता दिया कि आप अगर ये चेक करो कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है कैसे करोगे, और उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा ये कैसे करोगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और वीडियो को लाइक भी जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको समझ में आई है या नहीं आई ये वीडियो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।